एक बार आई है, आके पूछा है कि सर मुझको अच्छा सेवा करवाओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक ये जीवन में, मैं बचपन से शाकाहारी हूँ, लेकिन मुझको हमेशा क्या है कि ये सीने पे दर्द होती है, मेरा हाथ में दर्द होती है, ऐसा क्यों है पूछा। मैं बोला कि मुझको क्यों पूछ रहे हैं, ध्यान करो ना, ध्यान करेंगे तो ध्यान ही सबका सोल्यूशन है। तो ध्यान में बैठने के लिए कहा, जब ध्यान में बैठी है, जब उन्होंने सवाल लेकर ध्यान में बैठी है, तब उनको एक विजन दिखाई दे। वो विजन में क्या दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक अपने आप को मर्द के रूप में देखा, पैंट शर्ट पहने हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शू पहने हैं। उसके बाद और नजदीक जाके देखा है तो उनका पैर के नीचे एक औरत है, औरत का सिरे के ऊपर उन्होंने पैर को रख के उनको दबा रहे हैं और उनका हाथ को मोड़ रहे हैं, और वो औरत बहुत रो रही है। वो औरत बहुत मैंने उनका पत्नी थी। तुम औरत तुम क्या कर सकती है, ऐसा उन्होंने सोचते हुए क्या किया, उन्होंने अपना पावर अपना बैठ पर दिखाया। कहाँ दिखाया उन्होंने, उनका सीने पे पैदा कहा है और हाथ को मोड़ रहे हैं। इसी वजह से उनको समझ में आ गया कि उस समय मैंने पिछले जन्मों में मैं अहंकार की वजह से मेरे पत्नी को मार डाला हूँ, ऐसा परेशान किया हूँ, लेकिन आज मैं एक औरत के रूप में पैदा हुआ हूँ, मैं कितना गलती किया। उनका हमको साफ हो है, क्षमा भाव आया, मैं कैसे गलती किया हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिस समय उनका अंदर आंखों से आंसू आकर रोना शुरू किया तो क्या हो गया, उसी क्षण में उनका जो हार्ट का जो सीने के दिक्कत है, हाथ का जो दिक्कत है, उसी क्षण में उनको समझ में आ गया आपको। इसी समय इंस्टेंट रिलीफ हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया, उनके अंदर क्या आया, ज्ञान आया। हाँ, ये जो दर्द का कारण कौन है, वही हूँ। कब तक वो क्या सोच रही है, मैंने कोई गलती नहीं किया सोच रही थी, भगवान कैसा पनिशमेंट क्यों दिया सोच रही है, लेकिन आज कैसे पता चले तुमको इस दर्द का कारण कौन है, मैं ही हूँ। ये सब उनको पता चल गया, उसी समय उनको ठीक हो गया। तो आप सबको सभी तरह का कर्मा से बाहर आने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि रेगुलर मेडिटेशन, हर दिन मेडिटेशन करना है। आज मेडिटेशन किया, ठीक है, मेडिटेशन करने के बाद आज बाहर गए, बाहर जाते ही आपका कार अभी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर जाने दे रहा है, उधर का स्टाफ रोक दिया, नहीं आप कैसे जा सकते हैं, अब रात हो गया, आप कैसे आए, आपको लोगों ने कुछ बोल दिया, तो क्या हो गया, आपके अंदर गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा लड़ाई की, लड़ाई करते हैं क्या हो गया, आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आया, वही सोचकर घर में पहुंच गया। उसके बाद घर में जाने के बाद फिर सबसे डिस्कशन किया, तो क्या होगा, वो इमोशन और बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको घर में जाने के बाद फिर ध्यान में बैठ के फिर ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि जो ऊर्जा आएगा, वो ऊर्जा जो ऊर्जा इकट्ठा किया लड़ाई करने के बाद, वो जो ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा कितना है, लो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है, ऊर्जा जब हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है वो निकालेंगे। इसको जैसे क्या होगा, फिर ध्यान करके ठीक हो जाएगा। अच्छा जो हो गया ठीक है, उस समय कोई इमोशन आ गया, उससे लड़ाई किया, हाँ उसको छोड़ देंगे, ऐसा होगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं किया तो क्या होगा, कल भी मैं सारे लोगों को लेके जाऊंगा, उसके साथ लड़ाई करूंगा, ऐसा सोचेंगे। तो कर्मा से कैसे बाहर आएंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेगुलर मेडिटेशन करना, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, क्षमा मांगना। जिस समय क्षमा मांगेंगे तो उस समय में भी क्या होगा, आपका कर्मा से बाहर आएंगे। तीसरा कौन सा है, ज्ञान पाने के बाद, आज मैं जो भी हो रहा है जीवन में, इसका कारण कौन है, मैं ही हूँ, ये जानने के बाद। फोर्थ कौन है, फोर्थ क्या है कि मेरे अंदर विक्टिम मेंटालिटी है, विक्टिम कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर गिल्टी फीलिंग है, मेरे अंदर मैं कम हूँ, हीन भावना है आपके अंदर, आपके अंदर गिल्टी फीलिंग है। इसी वजह से क्या हो गया, सामने बंदा आपको देख के ही आपको गाली देने का मन लगता है, किसी देखो क्या होता है, गाली देने का मन लगता है, किसी देख के हाथ नमस्कार करने का मन लगता है। ये कैसे डिपेंड होती है, आपका अंदर के इमोशन के हिसाब से डिपेंड होती है। तो इसका कारण मेरा इमोशन ऐसा है, इसी की वजह से सामने बंदा मेरे साथ लड़ाई किया है, ये भाव तद्भाव थी, ये पीसफुल है, इसी की वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब जिस समय आपको जानकारी करेंगे तो उस समय आप ये हीलिंग हो जाएंगे, आपको कर्मा से बाहर आएंगे। समझ में, तो कर्मा से कैसे बाहर आ सकते हैं, 4 स्टेप से। क्या क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेगुलर मेडिटेशन है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है,
आपका ओपिनियन चेंज हुआ कि नहीं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं, ये है ज्ञान। मैं ध्यान हर दिन आंखें बंद कर रहा हूँ जी, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, नींद में जा रहे हैं क्या, ये नहीं है। ध्यान करने के अंदर क्या होगा, आपको आपका बातों में चेंजेस आना चाहिए, आपका विचारों में चेंजेस आना चाहिए, आपका जीवन में चेंजेस आना चाहिए। यही ज्ञान का भाव है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। समझ गए आपको? तो ये 4 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, सतर्क कर्मा से हम बाहर आ सकते हैं। आज का प्रोसेस में एस्ट्रल हीलिंग की सर्जरी में बहुत सारे संकल्प आपको बताएंगे। ये संकल्प के समय में आपको क्या करना है, जो भी संकल्प बताएंगे इसको हाँ करना है, एक बार अंदर रिपीट करना है, बाहर बोलने की जरूरत नहीं, अंदर रिपीट करना है। कुछ संकल्प समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इधर जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं, ऐसा आपको हीलिंग किसका होती है, पहला जो लोग टोटल एक्सेप्टेंस के साथ बैठेंगे, जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए तो एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोग शाकाहारी है, जो रेगुलरली करते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं, और जो ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, उनको ज्यादा फास्ट वे में हीलिंग होती है। क्योंकि आप आपके लिए नहीं सोच रहे, मैं इस ईश्वर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा गड़बड़ आना चाहिए, मेरे द्वारा शाकाहारी होना चाहिए, मैं भी ध्यान प्रचार करूंगा, इस तरह का संकल्प है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सभी डब्बों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं पत्नी जी के मिशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा आपका संकल्प है ना, उस समय जो एस्ट्रल मास्टर्स आएंगे उनको तुरंत ठीक करेंगे। है कि जनरली मुझको भी है, मुझको पता है इतने सारे लोग हैं, इधर प्रशंसा बैठा है, इधर मुझको मैं आया हूँ, अरे प्रशंसा बैठ लखनऊ में इतना अच्छा काम कर रही है, यूपी में इतना अच्छा काम कर रही है, अगर ये मैडम को थोड़ा मैं ठीक करूंगा तो क्या होगा, ये मैडम को थोड़ा यूपी में ध्यान से जाएंगे, ऐसा सोचूंगा कि मैं अगर एस्ट्रल मास्टर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे सोचूंगा ना, प्रशंसा बैठ अच्छा ठीक हो जाएगा तो यूपी ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा, पहला पसंद किसका होगा, मैं इसको ऊपर में फोकस आएगा, इन्हीं को, लेकिन हर प्रोग्राम में मैडम आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हर प्रोग्राम आ रहे हैं, तो इनके लिए मैडम ठीक कर रहे हैं, तो सभी मास्टर्स एस्ट्रल मास्टर्स आएंगे, आपको पूरा डेटा उनको पास पता है, आपको हृदय में क्या चीज आ रहा है उसको पता है, उनका संकल्प पता है, उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब बोले खड़ा होगा, ऐसे थोड़ी होगा, डॉक्टर्स क्यों है, ऐसे थोड़ी होती है, ऐसा सोचा कुछ नहीं होगा, हाँ होगा, मैं तैयार हूं। जिस समय आपके अंदर ये भावना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर गलती फिफ्टी रमेश में जा रही है, जिसको मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, इन न्यू एक्टिविटी में मैं तैयार हूं, इस तरह जिस समय आप भी सोचेंगे तो क्या होगा, जो मास्टर्स आएंगे एस्ट्रल मास्टर्स आपके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। ये तो आज जो भी आपके अंदर हीलिंग हुआ, सर्जरी हुआ, नहीं हुआ, ये इसमें डिपेंड होती है आपके, आप पे ही डिपेंड होती है, आपका साथी होती है। वैसा ही जितना इधर जो टेक्नोलॉजी है धरती में, जो डॉक्टर से इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उससे भी लाखों गुना टेक्नोलॉजी है एस्ट्रल मास्टर्स के पास। उन लोगों के पास ऐसा हीलिंग चॉम्बर्स है, ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा सर्जरी टूल्स है, ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो लोग आपको एस्ट्रल बॉडीज के ऊपर बहुत सारा काम करेंगे। तो फिजिकल बॉडी है, ये निर्भर होती है एनर्जी बॉडी पर। कहाँ निर्भर होती है, दिखने के लिए फिजिकल बॉडी है, लेकिन छाया है, हम छाया को ठीक करना है, असली व्यक्ति को ठीक करना है, असली व्यक्ति को ठीक करेंगे ना, छाया को नहीं ना। वैसा ही ये फिजिकल बॉडी कौन सा है, छाया है, लेकिन बाकी जो शरीर है उसको ठीक करेंगे तो ठीक होंगे। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसको ठीक नहीं करना। आपको क्या करना, ये फिजिकल बॉडी मिलने का कारण कहाँ है, इसको देखना। जैसे पेड़ है, पेड़ में किसी पत्ते पर कोई कीड़ा लग गया, तो हीलिंग किसको करना चाहिए, पत्ते को करना चाहिए। पत्ते को अगर आप दवाई दे दिया तो क्या होगा, दूसरा पत्ता वो भी खराब हो जाएगा, तो कहाँ डालना है, जड़ में देना चाहिए, जड़ दिखाई देगी। वैसा ही ये जो पत्ता है, पेड़ का पत्ता, ऐसा फिजिकल बॉडी है, इसको ठीक कैसे होंगे, इसका जड़ कौन सा है, आत्मा है, लेकिन इसको आप भूल गए। जब इसको ठीक करेंगे, जड़ को ठीक करेंगे, ऑटोमेटिक पेट सही हो जाएगा। वैसा ही जिससे आपका हाथ को ज्ञान आएंगे, ऑटोमेटिकली फिजिकल बॉडी का हेल्थ आ जाएगा। इससे हाथ को क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल बॉडी निर्भर होती है एनर्जी बॉडी पर, एनर्जी बॉडी निर्भर होती है इमोशनल बॉडी पर। देखिए कोरोना के समय में क्या बोला, कोरोना आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि
रेजिस्टेंस पावर बढ़ा हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ा हो, एनर्जी लेवल बढ़ा हो, तब आपको ऑटोमेटिकली कोई वायरस से कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा पूरा, है कि नहीं? तो एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम बड़ी सही रहेगी। लेकिन एनर्जी भी किस में होती है? इमोशन में। आप हमेशा जीवन बहुत अच्छा है, सब लोग उसको मदद करने वाला है, कितना आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, क्या दुनिया है, कितना मधुर दुनिया सोचे, क्या दुनिया में आया हो, हर जगह पे करुणा, हर जगह हैंड मिलने वाला है, मेरे परिवार सही नहीं है, ऐसा सोचे तो क्या होगा? आपको आपका इमोशन सही नहीं है तो क्या होगा? आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। और ये जो इमोशन में कहाँ डिपेंड होती है? मेंटल बॉडी का विचार होता है। आपका विचार सही नहीं है, नेगेटिव विचार के साथ है, आप डिजास्टर स्थिति में है, उस समय क्या होगा कि आपका नेगेटिव इमोशन रहेगा। नेगेटिव इमोशन की वजह से एनर्जी बॉडी पे कम हो जाएगा, एनर्जी बॉडी की वजह से फिजिकल बॉडी पे असर पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो कहाँ ठीक करना है हमको? ये सभी बॉडीज को ठीक करना है। लेकिन ये इस तरह का विचार भी क्यों आ रहा है हमको? इस तरह का विचार भी क्यों आ रहा है कि आप जो किया होगा कर्मा है। अभी हमने रिसेंटली काउंसलिंग हुआ, एक बंदे को किडनी का प्रॉब्लम है, वो बंदे को ध्यान में बिठाया किडनी का प्रॉब्लम क्यों है। जो वो बंदे ने देखा है कि वो पिछले जन्म में स्वीट शॉप में उन्होंने स्वीट्स में ज्यादा सेल होने के लिए क्या किया, उसमें बहुत सारा केमिकल्स डाल दिया, केमिकल्स डाल के सबको स्वीट्स बेचा है। इस वजह से क्या हो गया? हजार लोगों की हेल्थ खराब हो गई इनका स्वीट शॉप की वजह से। तो उसका कर्मा किसका लेना है? ये बताता है कि तो अभी इसके पास क्या है? हमेशा जीवन में गिल्टी फीलिंग है, इसके अंदर चिंता का भाव है। भाई ये जो डर भावना है, जितना भी गिल्टी फीलिंग से, ये जितना भी चिंता है, ये आया कहां से? हमको पिछले जन्म उन्होंने क्या किया? दूसरों को नुकसान पहुंचा, इस तरह के इमोशंस आया। तो सबका कारण कहां है? कर्मा है। आप जो दूसरों के साथ जो किया है वही वापस आए। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। हमारा एक मास्टर है, कर्नाटक में पहुंच गया, बेल्लारी में। उधर एक वाइफ एंड हस्बैंड है, बड़े लोग हैं, वो लोग बहुत रोते हुए, सर हमको नींद नहीं आ रहा है सर, हम 4 साल से सोया नहीं है, आपका ध्यान नींद जा सकते हैं, ध्यान करेंगे तो नींद आएगा क्या हो गया? आपको जब पूछा है तब उन्होंने बोला है कि 4 साल के पहले हमारा लड़का है, 18 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया सर, हमारा हाथों के साथ हो गया। हम मेडिसिन दुकान में गया था मेडिसिन लेने के लिए, हमारा लड़का रोटी पे रखते हुए मोबाइल खेल रहे थे, सडन पीछे से ट्रक आके एक्सीडेंट कर दिया। एक ही लड़का है, 18 साल का लड़का वो नहीं है, तो हम तो 4 साल से वो ही दे रहा, एक ही लड़का क्या करे सर, ऐसा। फिर हमारे मास्टर ने क्या किया कि चलो बैठो, ध्यान में बैठो। उन्होंने ध्यान में बिठा दिया, उन्होंने 1 घंटे के उठा लिया, 2 घंटे के उठा लिया, और मास्टर चला गया। वो लोग 5 घंटे के ध्यान में बैठे। 5 घंटे के बाद उनको भाई से आके बता रहे कि सर हमको 4 साल का अच्छा नींद आया सर, और आज ध्यान करने के समय में हमको एक विजन दिखाई दिया। क्या विजन दिखाई दिया है कि हमको दिखाई दिया है कि एक लड़की दिखाई दिया, एक माँ दिखाई दिया, उनका बेटी दिखाई दिया। माँ क्या बोल रही है कि बेटी तुम्हारे में खाना बोल के वो माँ मुर्गी क्या किया, खाने के लिए। तब क्या वो उस दिन संडे है, जो मुर्गी को पालने वाला जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं आज तो संडे है, चिकन कर देंगे। फिर वो लोग क्या किया, वो माँ को पकड़ लिया, उसको माँ को पकड़ उसके एक इडली के साथ में उनके अंदर क्या हो गया, डर था के लिए। उनको पता है, सभी जानवरों को पता है कि मौत अनिवार्य है, लेकिन उनका अंदर क्या है, मेरे बेटे को क्या होगा, मेरे बेटी वेट कर रही है खाने के लिए, लेकिन उसको खाना कौन देगा, यही दर्द है। जब उन लोगों ने क्या किया आखिरी में, जब एक निकालने के बाद उसको जब गर्दन काट दिया, उनके अंदर क्या था, वो तड़प रही है, खून बह रही है, लेकिन इन लोगों के अंदर करुणा नहीं है, खून बह रही है लेकिन करुणा नहीं है। हाँ आज चिकन करना है, एक दूसरों का इमोशन के साथ इनको लेने देना नहीं है। लेकिन वो मौत के समय में क्या सोची है उन्होंने, मेरे बेटी को खाना कौन देगा। इमोशन सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं है, एनिमल्स का भी होती है। उसके बाद क्या हुआ, उसका मौत हो गया, उनका बेटी वेट कर रही है कि मेरा माँ आएगी उनको खाना देगा। 4 दिन वेट किया, 5 दिन वेट किया, 10 दिन के लिए खाना नहीं खाएंगे, उसका भी मौत हो गया, बेटी का भी। अभी बताइए, जो माँ और बेटी दोनों का मौत का कारण कौन है? कौन है? जो मुर्गी को पालने वाला है।
बेटे गलत करेगा तो क्या दर्द होते हैं। आज उनका बेटे का मौत हो गया तो आज उनको पता चलेगा कि दर्द क्या होते हैं। जब हमारे पास आएंगे तभी हमको पता चलेगा, जब दूसरों के साथ करेंगे उसको हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे साथ होते हैं, अरे यार वो दर्द क्या पता चला, आज उनको अगर पता नहीं चलेगा हमने क्या किया। तब वो लोगों ने बोला कि आज से हम शाकाहारी बनेंगे। तब से वो लोगों ने क्या मिशन लिया कि कर्नाटका में हर जगह हम शाकाहारी करेंगे। आप शाकाहारी बनेंगे तो तुम्हारा कर्मा रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि आपने लाखों मुर्गी को काटा, जानवर को काटे, तो कैसे रिलीज होंगे। तो छोटा कर्मा है तो क्षमा से परिवर्तन से चले जाएंगे। बड़ा कर्मा है उनको क्या होगा, अच्छा था परिवर्तन प्रायश्चित करना पड़ेगा। जबकि उन्होंने भी क्या किया, हम लोगों ने लाखों जानवर को खाया है, जन्म जन्मों से खाया है, लेकिन सभी से हमसे बाहर निकलना। कैसे निकलेंगे, आज से हम क्या करेंगे कि जितना मुर्गी खाया उतना लोगों को हम क्या करेंगे, शाकाहारी बनाएंगे। वो लोग मिशन लेंगे। फिर कर्नाटक में लोगों ने शाकाहारी रैली में डालेंगे। तब वो लोग 4 साल ध्यान करने के बाद उनको वाइफ को विजन आया है कि उनका बेटे है और दूसरा घर में कहाँ पैदा उनको पता चलेगा। उस घर में जाके उनका बेटे जहाँ पैदा हो जाके वो बेटे को देख के आज वो खुश है। पूरा कर्नाटक में शाकाहार रैली देखा। तो मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल है, मैंने मेरा वाइफ को एक कपड़ा बांध दिया, उसका वो क्षमा मांगा। मेरा वाइफ क्या कर सकती है, क्षमा दे सकती है नहीं। एक कपड़े है, ठीक है मेरा पति है सोच के, लेकिन मैं जिंदगी भर मेरे वाइफ को कहा मैं कपड़ा बांध छोड़ने के टाइम में मेरे पत्नी को माफी मांगूंगा, मुझको माफी दे दो। माफी दे सकती है मेरा वाइफ, दे सकती है, नहीं दे सकती कोई भी नहीं। तो जिंदगी भर तड़प आया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्षमा से नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगले जन्म में आके उनको सेवा करना पड़ेगा। यही तो क्या कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं। छोटा छोटा कर्म है उसको क्षमा से निकल जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा कर्म है उनसे बाहर आना क्या करना पड़ेगा, जो दर्द आपने जो दूसरों को दिया उसकी सेवा करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, इसलिए जो लोग बहुत सारा पापी है वो लोग क्या करना, सेवा में आना है। इस तरह का प्रोग्राम्स में सेवा करना है, शाकाहार रैलीज करना है, पिरामिड का निर्माण करना है, ध्यान प्रचार करना है। उन लोगों को क्या होगा कि जो जन्मों से जो करते हुए कर्म है वो फास्टेस्ट वे में रिलीज हो जाएंगे। हाँ किया होगा पिछले जन्म में कुछ भी किया होगा, लेकिन आज आपने सेवा करना शुरू करेंगे, ध्यान प्रचार करना शुरू करेंगे, दूसरों को मदद करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, जो भी पिछले जन्म में किया है वो सभी कर्म क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से निकल जाएगा अपने लाइफ से। जितना यही है भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अभिजेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं क्लाणं प्रमेयेव वज्रं सत्तरिष्यति। हे अर्जुन, तुम पापियों में पापी हो सकते हो, लेकिन तुमको आप ज्ञान आया है, ज्ञान का पावन आया है, तो क्या होगा, जितना कर्म तुम किया है पिछले जन्मों में सब कुछ धुल जाएगा। हो सकता है पिछले जन्म कुछ भी किया होगा, वो अभी लेने देने नहीं आएंगे। ये शेर मास्टर भी कहते हैं पिछले जन्म कुछ भी किया होगा, अभी मिले, आज क्या रिलेशन आया है, आज सेवा में है कि नहीं है, आज तुम आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी ये समय इंपॉर्टेंट है। जिस समय मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सभी कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, उसी समय आप कर्मों से बाहर आएंगे। और एक एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं इधर आया हूँ, मैं क्या किया, किसी फॉर एग्जाम्पल मैं हिसाब इनको मैं आगे कपड़ बांध दिया गुस्सा से, उन्होंने भी मुझको कपड़ दे दिया, तो क्या हो गया, जो कर्म मैं किया वो कर्म क्या होगा, बैलेंस हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अच्छा नहीं है, उन्होंने जो कपड़ मारा वो स्पीकर है, इतना गुस्सा आया है, ऐसा सोचा, लेकिन अंदर गुस्सा है। मैंने फिर 4 साल के पहले ये चीज मैं भूल गया, 4 साल के बाद फिर छठी कराया, फिर ये बता क्या करेंगे, फिर वो उस समय 4 साल के पहले वो अपमान किया उसको, अभी मैं छोड़ कर ये बंदा 4-10 बंदे को लेके आके मेरे पीछे पड़ेंगे डंडा लेके, है कि क्योंकि उन्होंने मैं कितना समय के किया, 4 साल के बाद मैं भूल गया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, लेकिन अंदर है उनका शरीर छोड़ने के टाइम में भी वो रामराज जो जी ना, उन्होंने आके उसे सबके सामने कपड़े अपमान दिया, वो ऐसा सोचते हुए बहुत हो गया। तो क्या होगा, उनका जो थॉट फॉर्म से धरती में रहेगा। मैं 500 साल के बाद पैदा होऊंगा, वो भी 500 साल के बाद पैदा होंगे, पैदा होने के बाद क्या होगा, वो जो दुश्मनी है 500 साल पहले वो फिर शुरू हो जाएगा।
या किसी वजह से वो मेरा पीछे पड़ा है, फिर मैं क्या करूँ, वो बंदे के पास जाके सर माफी दे दो सर, उस समय ऐसा किया था सर, ऐसा बोला, उनके साथ अच्छा बात किया, तो क्या होगा, वो बंदा क्या करेंगे, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, तब सब लोग मेरा पीछे पड़ेंगे, मेरा बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे, तो कर्मा क्या हो गया, जीरो हो गया। जो कर्म चक्र है वो कर्म चक्र क्या हो गया, टूट गया। नहीं तो क्या होगा, जन्मों जन्मों से चलता रहेगा। दो बंदे में एक बंदे के अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो आपको आज जो दर्द दिया है, दुख दिया, वो लोग आज नहीं आया, लेकिन कौन आया है, आज आप लोग आए। तो चेंज किसको होना है, आपको होना है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, चेंज किसको होना है, खुद को होना है। तो इसके लिए क्या करना है, क्षमा मांगना है। जिस समय क्षमा मांगेंगे वो कर्म डिसॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, ये है गलत, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है वो बंदा की गलती, उसी का कर्मा है, जो कंप्लेंट कर उसी का कर्मा है, ये याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये है एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरीज का थ्योरी है। तो आज हम दो घंटे से 2.5 घंटे के लिए बहुत सारे संकल्प बताएंगे, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स आएंगे, वो लोग आके आपको बॉडी से हील करेंगे। आपको 1-2.5 घंटे के लिए आपको आंखें नहीं होना, कुछ भी हो जाए। किसी को क्या हो सकते हैं कि भासी आ सकते हैं, आंखों से आंसू आ सकते हैं, किसी को हंसने का मन लगेगा, किसी को रोने का मन लगेगा, किसी के शरीर में दर्द हो सकती है। दर्द हो रहा है मतलब क्या है, आपका हीलिंग हो रही है, ये समझिए। किसी को क्या होगा कि थोड़ा सेंसेशन आ सकते हैं शरीर में, किसी को दर्द, किसी को क्या होगा खुजली होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सभी क्या हीलिंग होने का क्या सिम्टम्स है, उसके लिए घबराना नहीं है। अब लेकिन आपने ये प्रोसेस के बीच में आंखें खोल दिया, आपको प्रोसेस उसी समय रुक जाएगा। कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलना, जन्मों जन्मों का कर्म रिलीज हो रही है। 2.5 घंटे के पीछे
मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी नवप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड प्लेस एंड थैंक यूनिवर्स। आज मैं जो गाना गाने जा रही हूँ है कंवर गरेवाल का कोई गल सुनावे अंदर दी। कोई मुझे बात सुनाए मेरे अंदर की, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ना मंदिर दी ना मस्जिद दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। सो ये बैलेंस्ड है गिटार, प्लीज चेक करिए गिटार की वॉइस बैलेंस्ड है। बद ज़बाना दस खां मैनू
किद्दां बोली दे नौ दरवाजे लंघ के दसवां किद्दां खोली दे बिना तेल बिन बत्तियों दीवा किथे जगदा बंद अखां नाल निराकार नूं कितां टोली दे हाँ रोड़ दे बदियां बन के आ जा छल समंदर दी कोई गल सुनावे अंदर दी हाय कोई गल सुनावे अंदर दी कोई गल सुनावे अंदर दी हाय कोई गल सुनावे अंदर दी ना मस्जिद दी ना मंदिर दी कोई गल सुनावे अंदर दी हाय कोई गल सुनावे अंदर दी लेखक कह रहे हैं पत्थर दी इमारत है कि असीं जाके बहने चाहे मंदिर है या मस्जिद है सब पत्थर दे बने उत्थे जाके बह तो जाने पर उसका पता नहीं चलता नाम जरूर रह रहे हैं पर कित्थे है परमात्मा कित्थे है कित्थे वसदा है उसका कुछ पता नहीं चलता पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने ओदा पता नहीं चलदा उंज नाम दा लेने पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बैठे ओदा पता नहीं चलदा उंज नाम दा लेने फिर एक बंदे ने फकीर नूं पुछया कि दसो परमात्मा कित्थे रहिंदा है किहड़ी शेप विच है किहड़ी फॉर्म विच है किहड़ी लाइट है किदां दा कलर है एक्सप्लेन ते वो कहते मैं देखा तो है नहीं कदी किवें दिखदा ते फकीर दा अगों जवाब आया वेखी नी वेखी अड़िए हाय वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन निकमलिए पार जिन्हां नूं लभदी किते ओही सजण ना होण वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन पार जिन्हां नूं लभदी किते ओही सजण ना होण वेखी नी वेखी अड़िए चुबियां भी लाइयां ने हाय चुबियां भी लाइयां ने जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया वो खिल गया अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है टुटड़ा जांदा मैया
बहुत खुशी हो रही है हमारा चंडीगढ़ में फिर से तीसरा वर्कशॉप होना, क्योंकि मेरा जर्नी भी चंडीगढ़ से शुरू हुआ ध्यान प्रचार का 2007 से। तब से ही मेरा ध्यान परिचय होना, इसी चंडीगढ़ में 20 मेडिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश करना, 2007 से लेकर 2012 के बीच में इधर पीएसएस मूवमेंट के लिए हिंदी भाषा के लिए शुरुआत करना। उसके बाद ध्यान भारत मैगजीन भी रचना दत्ता मैडम लुधियाना से पहला साल शुरू किया, तो नेक्स्ट ईयर से चंडीगढ़ में फिर मैगजीन शुरू होना, फिर तुलसी दल किताब, तुलसी दल 1, तुलसी दल 2, उसके बाद अमृत बिंदु, अमृत कलश, आत्मा की यात्रा, इस तरह का 10 किताबें ट्रांसलेशन होना। तो हिंदी बेल्ट के लिए जो पीएसएस मूवमेंट का जो नींव है ये चंडीगढ़ से शुरुआत हुआ है और मेरा बहुत प्यारा जगह है चंडीगढ़। तो उस समय जो काम किया वो याद, कल जैसे लाइट किया वो याद ही सब कुछ आ रहा है। बहुत खुशी हो रही सर, फिर आप सबसे मिलने का। ये सभी गली 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 में जाके मैं ध्यान प्रचार किया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हर एक सेक्टर में जाके ध्यान प्रचार किया मैंने। तो उसका जो फल है आज सेंट जोसेफ के रूप में आप सबके सामने आज दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हम तो 4 दिन तो बातें करते रहेंगे, हमारा अनुभव भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज ये प्रोग्राम इतना अद्भुत रूप से हुआ है तो इसका कारण है चंडीगढ़ की टीम। मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है सब लोग एक बार स्टेज पे आए। नवप्रीत मैडम, कशिश मैडम, विभाग मैडम, सब लोग जितना भी चंडीगढ़ का टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है, मैं सबको इन्वाइट